श्री सच्चिदानंद समय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 और आप सब हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अध्याय में अब हम श्री साईं बाबा के सगुण ब्रह्म स्वरूप, उनका पूजन तथा तत्व नियंत्रण का वर्णन करेंगे। ब्रह्म के दो स्वरूप है, निगुण और सुगुण। निगुण निराकार है और सुगुण साकार। यद्यपि वे एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं, फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है। जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है, सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार, शरीर, इंद्रिय आदि में है, इसलिए उसे ईश्वर का साकार उपासना संभावत ही सरल है। जब तक कुछ काल सगुण ब्रह्म की उपासना न की जाए, तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि ही नहीं होती। सुगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण आदि समक उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इन सब में श्रेष्ठ हैं। श्री साईं का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता हैं। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसना और उनके पूजन को संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। कोई कोई श्री साईं बाबा की गणना भव्य भक्त अथवा एक महाभागवत में करते थे या करते हैं, परंतु हम लोगों के लिए वो ईश्वर अवतार हैं। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपासना ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथायथ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मृत्यु थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यस्ती उनको प्राणियों को शीतलता पहुंचाना कर आनंद करती है। फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती है, और जिस प्रकार प्राणियों की क्षुधा शांत करती है, उसी प्रकार श्री साईं संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों को संतावना और सुख पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, वह मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप में मैं स्वयं वही हूँ। तनीय शक्तियाँ या ईश्वर की भक्ति, जो कि संत चित्त और आनंद है, शिरडी में साईं स्वरूप अवतीर्ण हुई हैं। श्रुति में ब्रह्म का आनंद कहा गया है। अभी तक यह विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे, परंतु भक्तन ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्न आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। उनके बैठने के लिए भक्तन एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और उनकी इच्छा अनुसार पूजन आदि करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति न करते थे। कोई इत्र और चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान, अन्य वस्तुएं भेंट करते और कोई नैवेद्य की अर्पित करते थे। यद्यपि ऐसा ही जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में है, परंतु वे सर्वव्यापक थे। इसका भक्तों ने नित्य प्रति अनुभव किया है। ऐसा सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्कार है। एक बार श्री तात्या नूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहाँ पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुँचे। दादा भट्ट ने बाबा को पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया। केवल एक मालसापति थे, उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा? बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज गोपेश्वर, जो कि काका परिणाम के नाम से प्रसिद्ध हैं, के ही समान समझा, और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते हैं उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब वह कैसे रोक सकते था? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु का काका पुरीनगन के सामान जानकर ही उन्हें त्रिपुंड डालकर चंदन लगाया, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार की पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाता था। जब कभी वे पूजन की थाली फेंक कर
रुद्र अवतार धारण कर लेते थे, तब उनके समीप जाने का साहस किसी को ना हो सकता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी नरम होकर शांत तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वह क्रोधास्वस्थता में कम पायन हो जाते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते, तथापि उनके अंतकरण में प्रेम और मर्त्य स्नेह का स्तोत्र बहाई करता था। भक्तों को बुलाकर वह कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वह कब उन पर क्रोधित हुए। यदि यह संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दे और वह भक्त के कल्याण की भी उपेक्षा कर सकते हैं। वे तो भक्तों के समीप ही रहते थे और जब भक्त उनके पुकारते वे तुरंत उपस्थित हो जाते थे। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे थे। यह कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्तों को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिसका नाम सिद्दीकी फाल्के था, मक्का शरीफ को हज करने के बाद शिरडी आए। वह चावड़ी में उतर की और रहने लगे। वह मस्जिद के सामने खुल आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश होने की आज्ञा न दी और ना ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय ना कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाएं। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा न त्यागें। श्यामा श्री साईं बाबा के अदभुत भक्त हैं, तब उनके ही द्वार बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी श्यामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिए। फाल्कों के विचार उचित प्रतीत हुआ। उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दें। बाबा बोले, श्यामा, तुम अभी नादान हो। यदि फ़कीर नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम उससे पूछ आओ कि क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगंडी पर आने को सहमत है। श्यामा सविकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचा। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा कि उसे पूछो कि क्या वह मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है। फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटा, आप कहें तो मैं 40 लाख रुपये देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बार हलाहल करने वाला हूँ। उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। श्यामा यह उत्तर लेकर लौटा कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने सौभाग्यशाली समझेगा। ये उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित होकर उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दिया, अपनी कफनी उठाई और सीधा हाजी के पास पहुँचे। वे उनसे कहने लगे, व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? ये वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपना मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए। कुछ आमों के टोकरियां खरीदकर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 44 रुपये निकाल कर हाजी को दे दिए। इसके बाद से बाबा हाजी से प्रेम करने लगे और अपने हाथ से भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगा। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भेंट में दे दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। बाबा का तत्व नियंत्रण की 2 घटनाएं के उल्लेख के साथ ही यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक बार संध्या के समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर हो रहा था। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल दृष्टिकोण होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियाँ तो अनेकों हैं, परंतु इस दिन सयार्थ कोई न आई। इसलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गए और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा को जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गया तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए।
एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचलित होकर चलने लगी कि उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों को समझ में न आता कि जल डालकर अग्नि को शांत कर दें अथवा कोई अन्य उपाय का काम में लाएं। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जाने गए। उन्होंने अपने सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतर और शांत हो जा। सटके के प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ मिनटों में वह धुनी शांत और यथावत हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं। जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा उस पर अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेगा उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वर्णन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पलाक में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होगी। उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा। ओम साईं राम। भक्तजन, आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियोस बनाई। कल बनाई थी एक्चुअली, 1 हफ्ते का गैप आ गया था। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं इस समय, बट बाबा पे मेरा पूरा अटल विश्वास है। कहते हैं कुछ चीज़ें कभी कभी बहुत मुश्किल से मिलती है। हम और आप सब एक आम इंसान हैं, बाबा आगे की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। अभी रिसेंटली ही कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जिसका मैं वर्णन चीज़ें होने पे करूँगा, क्योंकि मैं बाबा पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और उसका ना होना भी उसमें कोई अच्छी चीज़ होगी। मैं उस अच्छी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा क्योंकि हमारी आस्था एक दूसरे से बनी हुई है। आप मेरे साथ बने हुए हैं। तो वो जो चीज़ हुई है उसकी वजह से 3 दिन तक हम लोग बहुत परेशान रहे फैमिली में अभी, और मेरे पेरेंट्स भी रहे क्योंकि वो इंडिया में इस समय। बट मुझे पूरा बाबा पे विश्वास है कि जो भी साईं का नाम जपता है, जो भी साईं के साथ जुड़ा रहता है, उसके साथ कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, बट उसके साथ उसके रास्ते भी दिखते हैं, क्योंकि कर्म फल के चक्र में से ना हम बच सकते हैं, कोई भी नहीं बच सकता। तो इसी के साथ आज का अध्याय हम समाप्त करते हैं साईं के गुणगान से। साईं रहम कर, साईं रहम कर, साईं रहम कर, साईं रहम कर, साईं कृपा कर, साईं कृपा कर, साईं कृपा कर, साईं कृपा कर। हम सब तेरे साईं, हम तो तेरे ही हैं। हम सब तेरे साईं, हम तो तेरे ही हैं। साईं कृपा कर, साईं रहम कर, साईं कृपा कर, साईं रहम कर, साईं कृपा कर, साईं रहम कर, साईं कृपा कर, साईं रहम कर। हम सब साईं तेरे साईं, तेरे ही हैं। हम सब साईं साईं, हम सब तेरे ही हैं। कृपा कर दो साईं मेरे, तेरे ही हैं। कृपा कर दो साईं, हम तो तेरे ही हैं। तेरे सिवा और कोई रास्ता नहीं, तेरे सिवा कोई और रास्ता नहीं। हम सब साईं तेरे, सिर्फ तेरे ही हैं। हम सब साईं सिर्फ तेरे ही हैं। साईं रहम कर, साईं रहम कर, साईं कृपा कर, साईं कृपा कर, साईं रहम कर, साईं रहम कर, साईं कृपा कर, साईं कृपा कर। ओम साईं राम।